Hello dear students, today we are going to start our last topic of projectile motion, which is little bit complicated. Here everything is variation in x direction also and y direction also. अभी तक सबसे पहले हमने सीखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद फिर हमने सीखा एक ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की इनिशियल वेलोसिटी के देने से बना, जिसको हमने बोला एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, विच वी हैव स्टडीड इन अवर लास्ट लेक्चर. आज अब हम क्या करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन तो है, साथ में वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर नहीं है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो लास्ट केस था वो था सिंपल कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ग्राउंड से किसी चीज को थ्रो करते हैं और वो फ्लैट सरफेस पे ही पूरा यहाँ से शुरू हुआ, 5 किलोमीटर जाके दूर कहीं मिसाइल गिर गई तो वो फ्लैट ग्राउंड पे गया पूरा, या हमने कोई पत्थर उठाया फ्लैट ग्राउंड पे खड़े होकर स्टेडियम में फेंक दिया, दूसरे पॉइंट पे जाके गिर गया, तो वो तो था एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि लास्ट केस में किया हमने. अब हम क्या करते हैं, मान लिया जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने एक पहाड़ी है ऐसे ऊंचा, हम उस यहाँ से खड़े होकर पहाड़ी के ऊपर जो ड्रॉप कोई भी पत्थर को फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं वहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, वो तो एक वर्टिकल प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ. उस सिचुएशन में वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, उस सिचुएशन में क्या हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, क्या कितना टाइम लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, these all things we will discuss in today class. So let's start it. Angular projectile motion on an inclined plane. Angular projectile motion on an inclined plane. इस केस में आप इनिशियली जब मैं डायग्राम बनाता हूं, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे लेनी है, किस डायरेक्शन में, मतलब दोनों डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन और वर्टिकल टू द प्लेन वो कितनी चेंज होती है या नहीं होती है, चेंज अगर होती है तो एक्सीलरेशन कितना है, ये चीज़ें आप अच्छे से समझना बिल्कुल आराम से. जब ये समझ जाओगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल रेंज निकालना बड़ा ही आसान है. पहले वाले जो 2 केस किए हैं उनसे भी आसान है, लेकिन डायग्राम में जो एक एक चीज़ है इनिशियली जहाँ से हमें शुरू करेंगे, उस चीज़ को एक एक को आपको समझना बड़ा ही जरूरी है. तो मान लेते हैं दिस इज अर्थ सरफेस, फ्लैट सरफेस, जो कि हम एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, और इसके ऊपर एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, मान लिया दिस इज अवर इंक्लाइंड प्लेन, और ये अर्थ के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल पे है सिर्फ, ठीक है. चलो ये इंक्लाइंड प्लेन है इसलिए मैं इसको थीटा नोट मान लेता हूँ. नोट क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ, जीरो सरफेस के साथ एंगल बनाता है, इसलिए मैं इसको थीटा नोट मान लेता हूँ. अब इस प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं, एक कोई थ्रो फेंकते हैं, कोई मिसाइल छोड़ते हैं जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे ही मूव करेगी, और मान लिया ये ऐसे गया, एंड दिस इज पॉइंट ए, जहां पे फाइनली ये पहुंचता मान लिया, और ये है ओ पॉइंट. आप देखना ध्यान से, इनिशियली यहां से चलती है कोई चीज और ये ऐसे जा रहा है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी. मान लिया ये है इनिशियल वेलोसिटी. अब इस इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस प्लेन के अक्रॉस है, उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इनटू दिस एंगल, तो ये एंगल पता होना चाहिए, और वो वेलोसिटी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कभी नहीं बोलूंगा मैं, आप याद रखना इस केस में, एक्स एक्सिस का मतलब तो अकॉर्डिंग टू सरफेस, वाई एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर. अब मैं बार बार एक्स एक्सिस की बजाय ऐसे बोलूंगा, अक्रॉस दिस प्लेन, इस प्लेन के अक्रॉस वेलोसिटी कितनी है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कितनी है, ऐसे बोलेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो वो तब होता जब हम ये प्लेन सरफेस के बारे में बात कर रहे होते. तो अब क्या मान लिया मैंने,
ये जो पूरा एंगल है, ये जो इनिशियली जो वेलोसिटी इसके साथ बना रही है वो मान लिया थीटा एंगल है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बना ये थीटा नोट जो हमने माना था, मैंने इसको थोड़ा छोटा करके लिख दिया। और इनिशियल वेलोसिटी जो ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है मान लिया वो थीटा बनाती है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगी, पूरा तो थीटा है और ये थीटा नोट है, तो ये एंगल सिर्फ बचेगा थीटा माइनस थीटा नोट, थीटा माइनस थीटा नोट। तो पहले एंगल के बारे में लिख लेते हैं। थीटा नोट क्या है, एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विद द प्लेन सरफेस या हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दिस इज एंगल बिटवीन इंक्लाइंड सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये थीटा नोट है। थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो नेट इनिशियल वेलोसिटी है वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा है। तो दिस इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। थीटा माइनस थीटा नोट क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ बनाती है। तो थीटा माइनस थीटा नोट इज एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। अब इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग होगा, किसके अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा माइनस थीटा नोट। और इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइंड प्लेन के, उसकी वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा माइनस थीटा नोट। तो दो कंपोनेंट बना लिए। अगर इसी वेलोसिटी का एक ऐसा कंपोनेंट हमें बनाना है, अगर जरूरत पड़े या हम बनाना चाहें कि जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बने, वो कितना होगा, तो इसके साथ तो इसका एंगल थीटा है, तो थीटा के अलोंग अगर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाना है मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के, तो वो बनेगा u cos थीटा सिर्फ, ना कि थीटा माइनस थीटा नोट। तो उसको भी लिख देते हैं अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो। This is component of this velocity along x-axis u cos, पूरा एंगल ये है थीटा, तो थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि हमें पता ही नहीं वेलोसिटी इधर घट रही है तो कितने एंगल लग गया है, किस एक्सीलरेशन की वजह से घट रही है, इधर जा रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, घटते हुए जा रही है, बढ़ते हुए जा रही है। क्योंकि लास्ट केस में क्या था, हमें पता चल गया था देखने से कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सीधी फ्लैट सरफेस पे है, एंड हमने अज्यूम कर लिया कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है हमने उसको कांस्टेंट मान लिया था। लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी है ही नहीं, ये तो किसी और के ही अलोंग है, ऐसे जा रही है। यहाँ इसके अलोंग, इसके ये जो प्लेन है इसके अलोंग है ये ऐसे उधर जाने वाली, तो ये तो एक्स एक्सिस तो नहीं है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू कुछ हो सकती है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ एक बात का पता है कि कहीं पे भी अगर जो जी होता है, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ की तरफ होता है, दिस इज जी। हम बोलते हैं ना कहीं पे भी कैसे भी हमें किसी मास को लटका दे वो हमेशा ऐसे नीचे की तरफ ही लटकेगा। आप इसको टेढ़े प्लेन से लटकाएं या सीधे प्लेन से लटकाएं, क्यों, क्योंकि उसको हमेशा अर्थ जो अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो जी हमेशा ऐसे होगा। अब हम देखते हैं कि इस प्लेन के अक्रॉस जी की वैल्यू क्या है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर उस जी की वैल्यू क्या है। अगर ये हमें निकालना है तो क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया ये ओ ट्रायंगल, ये पॉइंट जो है पी है मान लिया, या कुछ और मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, एंड दिस इज 2। इस ट्रायंगल में O1 2, इस ट्रायंगल में ये तो एंगल है थीटा नॉट और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये हो गया 90, तो ये 90 हो गया, ये थीटा नॉट, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा नॉट।
90 माइनस थीटा नॉट। अब इस g के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक तो बनेगा अक्रॉस इट g cos 90 माइनस थीटा नॉट, एक बनेगा इसके परपेंडिकुलर, वही हमें चाहिए। इस प्लेन के अक्रॉस चाहिए एक तो हमें g की वैल्यू, और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए g की वैल्यू। क्योंकि पहले ही बता चुका हूं कि हम अब x और y एक्सिस की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे बात करेंगे कि प्लेन के अक्रॉस इक्वेशन लगाओ, प्लेन के अक्रॉस सारी वैल्यू पुट करो, प्लेन के अक्रॉस g की वैल्यू क्या है वो बताओ, प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वेशन लगाओ, प्लेन के परपेंडिकुलर सारी वैल्यूज रखो, ऐसे बार बार बात करेंगे। तो प्लेन के अक्रॉस और प्लेन के परपेंडिकुलर हमें g की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये g है, इस g के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक तो बन जाएगा g cos 90 माइनस थीटा और एक बन जाएगा g sin 90 माइनस थीटा। जो कि g cos 90 माइनस थीटा बनेगा दैट कंपोनेंट विल बी अक्रॉस द प्लेन, और जो g sin 90 माइनस थीटा बनेगा वो बनेगा द कंपोनेंट ऑफ g परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये है एंगल 90 माइनस थीटा, इसी को मैं दोबारा लिखा है बस अच्छे से दिखाई दे जाए। तो इसका ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, g cos 90 माइनस थीटा। आप याद रखना ये मैथमेटिक्स की चीज है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा के बराबर, और sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा के बराबर। ये मैथमेटिक्स से आया है। तो g cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, g sin थीटा। जगह की कमी है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं g sin थीटा। और इधर इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, वो आएगा g sin 90 माइनस थीटा, और उस sin 90 माइनस थीटा को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos थीटा। तो अब अक्रॉस दी प्लेन g की वैल्यू आ गई g sin थीटा, एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन g की वैल्यू आ गई g cos थीटा। अब हम एक एक चीज निकालने की कोशिश करते हैं, पाथ नहीं निकालेंगे कि इसका पाथ कैसा है, क्योंकि दो केस करके हमने अच्छे से पता लगा लिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ जो है वो हमेशा पैराबोलिक इन शेप होता है। तो हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइंड प्लेन। हम डायरेक्टली निकालेंगे कि टाइम कितना लगेगा इसको ओ से लेके फाइनल पॉइंट ए तक निकालने में। फर्स्ट सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अप्लाई द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, कहां से कहां तक, ओ टू ए। पूरे रास्ते में हमें ये इक्वेशन लगानी है, और किस डायरेक्शन में लगानी है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, इस डायरेक्शन में। इससे पहले दो केस में मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लिखते थे, अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा लिखेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, अक्रॉस दी प्लेन या इंक्लाइंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन या अक्रॉस दी प्लेन। तो ये है सिचुएशन, ये इक्वेशन लगाएंगे पूरे रास्ते पे परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगानी है। तो इस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, ये तो अक्रॉस दी प्लेन है u cos थीटा माइनस थीटा नॉट, परपेंडिकुलर क्या है u sin थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इसकी जगह हम लिखने वाले हैं u sin थीटा माइनस थीटा नॉट। t टाइम तो हमें निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके अक्रॉस जो है g की वैल्यू है, एक्सीलरेशन की वैल्यू g sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगी g cos थीटा। देखो ये नीचे की डायरेक्शन है, लेकिन हमें चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है ऐसे। तो इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस का g cos थीटा नॉट, क्योंकि ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट। ये पूरा एंगल सिर्फ इस ट्रायंगल में O12 में ये थीटा नॉट था, तो ये 90 माइनस थीटा नॉट बचा, इसलिए ये सारे भी दोनों तरफ g sin थीटा नॉट g cos थीटा नॉट आ जाएगा। तो a की वैल्यू है माइनस का g cos थीटा नॉट। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। अब s की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट लेना है हमें ए पॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो इसकी डिस्टेंस बढ़ती गई बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे गया, उसके बाद घटती गई और फिर वापस उसी जगह पे आ गया, उसी प्लेन पे आ गया जिस प्लेन से शुरू हुआ था। तो डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, याद रखना वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बढ़ता गया और वापस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घटते जीरो हो गया। तो वैल्यू ऑफ एस, या ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज जीरो। तो एस की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। पुट ऑल दीज वैल्यूज, जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट प्लस 1/2, एक ही जगह रखो माइनस का जी कोस थीटा नॉट एंड टी कैपिटल टी स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, और ये इसकी जगह भी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, सॉरी, कैपिटल टी। अब इसको इधर ले आते हैं, u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट कैपिटल टी एज इट इज इक्वल टू, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, ये 1/2 जी कोस थीटा नॉट, और ये बाहर माइनस आ जाएगा 1/2 जी कोस थीटा नॉट टी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक टी ये है, एक ये टी स्क्वायर है, तो इसकी एक पावर कट जाएगी। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ गई, दोनों तरफ माइनस है तो इट विल बी कैंसल। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा नॉट, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा नॉट। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करके टाइम निकाल लिया। बस याद रखना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब भी आप अप्लाई करो तो जी की वैल्यू भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लो। दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लो। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा फिर घटा और वापस वहीं पे आ गया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, फाइनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वहीं आ गया। यहाँ भी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल स्टार्टिंग पे था, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये टाइम आ गया। अब सेकंड निकालते हैं कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट इसमें क्रॉस करेगा। मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं दिस हाइट इज h, ये निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम हाइट, जो कि हमने मान ली h, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं, ऐसे ही मान लिया इस पॉइंट का नाम है d। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दो इक्वेशन तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इक्वेशन वी आर यूजिंग मल्टीपल टाइम्स, ये तो आप अच्छे से जान चुके हो। एक या दो बार हमने ये भी यूज किया है v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब ये थर्ड इक्वेशन जो है हमारी यूनिफॉर्म मोशन की, इसको आज हम पहली बार यूज कर रहे हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। v क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सीलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। तो हम इस इक्वेशन को लगाते हैं और कहां से लेके कहां तक, O से लेके D तक का मोशन स्टडी करेंगे। O टू D किस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू दी इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो
ये इंक्लाइंड प्लेन में इसकी वेलोसिटी पहले घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी और फिर ये दोबारा जीरो से बढ़ती जाएगी और वापस इस प्लेन पे, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एट पॉइंट ए पे आके एक स्पीड के साथ टकराएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पे इसकी वेलोसिटी इनिशियली तो है u sin थीटा माइनस थीटा नॉट, और ये मैक्सिमम हाइट पे जब भी ये होगी उस टाइम पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ डी पॉइंट पे। तो यहाँ पे v की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, माइनस u इनिशियल वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसकी वैल्यू u sin थीटा माइनस थीटा नॉट। ए एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब ये ऊपर जा रहा है तो ये g cos थीटा नॉट ऊपर माइनस की हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर जाने वाले केस को स्टडी कर रहे हैं, इससे इधर के केस को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे इसकी वेलोसिटी घटते जा रही है और घटते घटते यहाँ जीरो हो गई। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस g cos थीटा नॉट, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन जो कि कैपिटल H हमने मान लिया, जिसको हम निकालने वाले हैं। तो पहले तो ये क्या क्या वैल्यूज लेंगे मैं बता देता हूँ। v वेलोसिटी एट पॉइंट D इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये क्या होगी जीरो। u वेलोसिटी एट पॉइंट O इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये क्या होगी u sin थीटा माइनस थीटा नॉट। दोनों ही वर्टिकल की हैं क्योंकि पूरा इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर के ही बात कर रहे हैं हम लोग। a एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और कब, जब ये O से D के बीच में है, तो जब तो इसकी वेलोसिटी घट रही है इसलिए माइनस g cos थीटा नॉट। और s ये तो हमें निकालना ही है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। आफ्टर पुटिंग दीज ऑल वैल्यूज, इसकी जगह जीरो माइनस इसकी जगह u sin थीटा माइनस थीटा नॉट और पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्सीलरेशन माइनस का g cos थीटा नॉट, और s की जगह h हाइट जो कि निकालनी है हमें। अब ये बन जाएगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, एंड 2 एज इट इज 2g cos थीटा नॉट, 2g cos थीटा नॉट और h एज इट इज। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों तरफ से माइनस कैंसल, h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई g cos theta naught is equal to h. So this is the value of maximum height on the inclined plane in vertical direction. ये h की वैल्यू आ गई। अब एक तीसरी चीज देखते हैं कि ये रेंज कितनी होगी, O से लेके A तक ये कितना दूर जाएगा, ये चीज निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड निकालेंगे हम लोग रेंज। रेंज का मतलब O to A। O to A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लिया ये परपेंडिकुलर ऐसे गिरा दिया एट पॉइंट, ये पॉइंट जो है मान लिया E है, मुझे निकालना तो है OA, दिस इज माय टास्क। लेकिन आप इस ट्रायंगल में OAE, इस ट्रायंगल में अगर आप ऐसे कर दो OE बेस अपॉन OA हाइपोटेन्यूस, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज बेस OE, दिस OA इज हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा होता है, लेकिन थीटा तो यहाँ पे थीटा नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा नॉट। निकालना तो हमें OA ही है, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी OE अपॉन cos
थीटा नॉट। तो अगर हम कहीं से ओ ई की वैल्यू निकाल लें, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज को निकाल लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके नीचे सिर्फ cos थीटा नॉट से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द ओ ए। तो को इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये तो निकालना बड़ा ही आसान है, लास्ट केस में ही हम सीख चुके हैं। बिकॉज दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, मान लिया आर, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होता, कोई उसको रोकने वाला नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। इसके साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी, और r का मतलब क्या है, OE। तो r इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू में कंप्लीट टाइम। तो u cos थीटा कंप्लीट टाइम तो ये रहा जो हमने सबसे पहले निकाला था, u sin थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा नॉट। ये आ गया यू स्क्वेयर साइन थीटा माइनस थीटा नॉट इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा नॉट। ये आ गई वैल्यू ओ ई की। फाइनली निकालना क्या है, ओ से लेके ए तक। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, ये जो भी वैल्यू आई है इस पूरी को कोस थीटा नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा नॉट। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो इस पूरे केस में ये जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इसमें आपने अगर ग्राफ बनाना सीख लिया, ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनका, जी कैसे लेना है, तो ये सारी चीजें निकालना सेम प्रोसीजर है और बड़ा इजी है उसके बाद। तो इस लेक्चर को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और ये थोड़ा छोटा इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बढ़ाया, इसमें कुछ और स्टडी नहीं करवाता हूँ। आज के लिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।